जमात इस्लामी की जानिब से भी एक अहम तरीन ऐलान किया गया है कि असेंबली इंतखाबात में वो उतरेंगे, उम्मीदवारों की सपोर्ट करेंगे, लेकिन किन उम्मीदवारों की? जो आजाद उम्मीदवार होंगे और जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से पाबंदी हटाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, उनको यकीन दहानी कराई गई है कि आप लोगों के साथ जाया जाएगा। ये बात उस वक्त सामने आई है जब आपको याद होगा कि चंद रोज पहले जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर जो पाबंदी लगी है 5 साल की मुद्दत के लिए मजीद उसमें तौसी कर दी गई और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पर जो बैन था वो मरकजी वजारत दाखिला ने फैसला लिया कि वो कंटिन्यू रहेगा। अब जाकर गुलाम कादिर लोन जो कि साबिक जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी के रहे, उनने कहा कि ये तंजीम वो उन तमाम कैंडिडेट्स को या उन किरदारों को सपोर्ट करेगी जो लीगल एफर्ट्स करेंगे, कानूनी तौर उनकी मदद करेंगे, ताकि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर जो बैन लगा है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत मरकजी सरकार ने मजीद 5 साल की मुद्दत के लिए बैन में तौसी कर दी, इसको हटाने के लिए जो हमारे साथ ताउन करेंगे, काम करेंगे। और ऐसे आजाद उम्मीदवार भी जो आप देखेंगे जो आज साउथ कश्मीर से मैदान में उतरेंगे, शायद उनके लिए भी खुले तौर पर आज सपोर्ट का ऐलान किया जा सकता है। आप सबको याद होगा कि गुलाम कादिर लोन जो कि हंदवारा क्रालगुंड नॉर्थ कश्मीर से जिनका ताल्लुक है ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी वक्त से, और इस पूरे जमहूरी तर्ज अमल का हिस्सा बनने की उनने फिर से तस्दीक की कि उनकी तंजीम जारी है। और 87-88 के बाद चूंकि जमात इस्लामी दोबारा मैदान में नहीं आई, लेकिन इस बार उनने क्लैरिफाई कर दिया कि इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का वो हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन एक बात और साफ कर दी कि किसी भी सियासी जमात के साथ, किसी तंजीम के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, ना उन्हें किसी किस्म का कोई ऑफर आया। मगर ये जरूर है कि नॉमिनेशंस फाइनलाइज कर ली गई हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद कौन कहां पर उतरेगा, किसको सपोर्ट की जाएगी, यह ऐलान हो सकता है कि आज दोपहर तक कर दिया जाए। जमात इस्लामी के लीडरान मुसलसल ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल अब इतनी बेहतर हुई कि उन्होंने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की और कई मरतबा इंटरव्यूज में भी कहा कि जिस तरीके से लोकसभा इंतखाबात में 30, 35, 32 वर्षों के बाद कई जमात के जो सीनियर अरकान थे वो हमने देखे वोट करने के लिए आए और हालात की बेहतरी का दावा करते हुए लोकसभा इलेक्शंस में अच्छे नताइज के बाद या लोगों के जोश और जज्बे को देखते हुए मौजूदा सलामती सूरत हाल उनके मुताबिक बेहतर हुई है, तो इन इंतखाबात में भी उनका इम्पैक्ट काफी बेहतर रहने वाला है या करेंगे और इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। नॉमिनेशंस फाइनलाइज हो चुकी हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। आज जमात की तरफ से एक अहम ऐलान बाद से पैर मुतवक्के है।